मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा का जो दिवस था वो हमारे लिए बहुत अनुभूति कारक रहा है। उसके संदर्भ में कुछ चर्चा करना मैं उपयुक्त समझता हूँ। दरअसल गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं। ऐसे में ही महोबा के मुकुंद फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा एक कार्यक्रम में मुझे ले जाया गया कांकुन। आपको बता दें कि महोबा जनपद में कांकुन एक हनुमत तीर्थ के रूप में विख्यात है। लंबे अरसे से वहाँ समूचे बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने स्वीकार किया आमंत्रण और गया। तो सबसे अच्छी अनुभूति कारक वहाँ जो मुझे प्रतीत हुआ वह ये कि काशी योग एवं मूल्य शिक्षा संस्था द्वारा सतानंद सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकुन द्वारा पर्यावरणीय रक्षा हेतु देव यज्ञ का शुभारंभ किया गया और उस यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर मुझे सहभागिता का अवसर मिला और उस अवसर की अनुभूतियों को हम आप सब लोगों के समक्ष शेयर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो सह आयोजक थे वो ग्राम सेवा भारती व मुकुंद फाउंडेशन महोबा की जो संस्थाएं हैं वो थीं। पहले दिवस आपको बता दें कि 750 वृक्ष लगाए गए। हमने भी उसमें सहभागिता की। शुभारंभ तो एक गायत्री परिवार की परंपराओं के अनुरूप गायत्री हवन से किया गया। उसके पश्चात एक छोटी सी बच्चों के साथ, चूंकि विद्यालय है वो, एक संगोष्ठी की गई जिसमें वहाँ के जो संस्थापक हैं भाई धर्मेंद्र मिश्र, उनकी ख्याति देश विदेश में सब जगह है और बड़ा काम उन्होंने जंगल जमीन को लेकर के वहाँ कांकुन में किया हुआ है। ख्याति धीरे धीरे फैल रही है। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में अपनी पूरी परियोजना बताई कि हम देव रक्षा यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि देवता वो हैं जो हमें कुछ दें और देने वाले प्रत्यक्ष देवताओं में वृक्ष हैं। तो हम आज संकल्प ले रहे हैं कि अगले 5 वर्ष में इस परिसर में 1 लाख वृक्ष लगाएंगे। और कल जैसा कि मैंने बताया 750 वृक्षों का रोपण हुआ। इसमें उन्होंने रखा हुआ है कि जो पर्यावरण प्रेमी चाहें अपने परिवार की स्मृति में या स्वयं में जैसे भी चाहें तो 500 रुपये अगर वो विद्यालय को या उस संस्था को देते हैं तो वो 5 वृक्ष उनके नाम पर लगाएंगे और उसका संवर्धन सब कुछ करेंगे। बहुत छोटा सा सहयोग है। अच्छा लगा। उद्बोधन हुआ, उसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि एक तरफ सरकार का भारी भरकम खर्चा और उसका मूल्यांकन जो होता है वो इसी प्रकार से होता है कि वृक्षारोपण होता है लेकिन हरियाली घटती जाती है। दूसरी ओर ये एक आयोजन जिसमें हवन के द्वारा देव रक्षा यज्ञ नाम दिया गया और उसका पूरी व्याख्या धर्मेंद्र जी ने की। तो कुल मिलाकर के उस परिसर में काफी समय रहा। बहुत अच्छी हरियाली उन्होंने कर रखी है। जल संचयन का बहुत अच्छा इंतजाम उन्होंने वहां पर किया हुआ है। कई वर्षों से लगे हुए, 2004 से वो अपना वहां पर सेवाव्रती के रूप में कार्य कर रहे हैं और देश के तमाम पर्यावरणीय संस्कारवान लोगों का उनको पूरी अच्छी तरीके से समर्थन भी प्राप्त है। वो गौशाला भी वहाँ एक चल रही है, छोटी सी 50 गायें करीब हैं जिसके दूध को छात्र लोग और वो सब लोग ग्रहण करते हैं। तो इस अवसर पर मुकुंद फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई मनोज कुमार तिवारी भी वहाँ थे। उन्होंने भी वृक्षारोपण में सहभागिता की। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पर कांकुन में एक प्रयोग किया जा रहा है
एक अगर 1 लाख वृक्ष वहां रह गए, जीवित रहे, तो आप समझिए कि वो बड़ा एक इकोलॉजिकल पार्क का रूप ले लेगा। वहां पर चिड़ियां भांत भांत की आएंगी, पानी वहां है, अच्छी जलराशि है, वहां लोगों ने गेहूं की खेती को बढ़ावा भी दे रखा है। वो मतलब कीटनाशकों और ये सब से मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर भी उन्होंने काफ़ी कुछ रकबे को लोगों को प्रोत्साहित करके किया है। एक अच्छा कार्य है और उस अच्छे कार्य को देखने का नज़दीक से मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। पूरे दिन हम लोग वहाँ रहे। तो इस प्रकार से अगर यह प्रेरणा, मैं केवल इसीलिए अपने इस चैनल के माध्यम से इसे प्रसारित कर रहा हूँ कि लोगों को जो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो सोचे नहीं, वो काम में लग जाए। क्योंकि इस समय पर्यावरण की रक्षा, मानवता की रक्षा है और पूरे देश को क्या, दुनिया को इसकी आवश्यकता है। और अगर ये 1 लाख वृक्षों का संकल्प निश्चित पूरा होगा, ऐसी हमारी कामना है, हम चाहते हैं और लोग भी चाह रहे हैं, तो क्यों ना होगा। तो इस प्रकार से जिसमें बच्चे भी संलग्न हैं, उनके अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से एक प्रेरणास्पद कार्य का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया, ये बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार की परंपराएं हमको शुरू करना चाहिए। समाज में जागृति लाने के लिए यह एक प्रेरणा का कार्य करेगा और इस प्रेरणा का कार्य तब करेगा जब इसका प्रचार प्रसार ज्यादा करें। सरकार प्रचार प्रसार बहुत करती है लेकिन प्रेरणास्पद कम होती है। और यहाँ पर चूंकि विद्यालय के छात्र हैं, अभिभावक हैं और सहयोगी संस्थाएं हैं, उन सबके सहयोग से जब ये कार्य प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उससे प्रेरणा लेकर के पूरी दुनिया में चेतना आएगी। और इस प्रकार के छोटे छोटे से कार्यक्रम, छोटे छोटे पैचेस में लाख लाख 1.5 लाख के वृक्ष, मजेदार बात यह है कि जो वृक्ष वहां लग रहे हैं वो बुंदेलखंड की पर्यावरणीय स्थिति के अनुसार लग रहे हैं। जमीन उसको तत्काल ग्राह्य करेगी और वो जल्दी फलेंगे और फूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शतानंद सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकुन के इस कार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और ये उम्मीद करता हूं कि वो इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं जातकं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं जातकं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं जातकं नाम